अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो दोस्तों इस शदीद गर्मी के मौसम में आपको अगर खाना पकाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और किसका दिल करता है कि गर्मी में किचन में जाएं और खाना पकाएं, तो यकीन मानिए आज की जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो किसी नेमत से कम नहीं है। आपके मुंह में पानी आ जाएगा, देखते ही दिल ललचा जाएगा, क्योंकि इस शदीद गर्मी के मौसम में मटन चिकन गोश्त से तो दिल भर चुका होता है और दिल करता है कि कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाने को मिल जाए कि बहुत आसानी के साथ भी बन जाए और खाने में भी यम्मी हो, क्योंकि सब्जियां खा के भी इंसान बोर हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए हरे मसाले के दही बड़े बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये हरे मसाले के दही बड़े बनाकर तैयार किए। यहाँ मैंने लिया है 2 कप बेसन, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून शामिल किया मैंने इसमें ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ मैं अजवाइन। अजवाइन डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, तो बेसन की चीज़ों में अजवाइन भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो पहले सारा ड्राई जो मसाला है मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे और इसका एक घोल सा बना लेंगे। तो बस याद रहे कि हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना, ना ही बहुत ज़्यादा हमें पतला बनाना है। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी आपका मूड हो तो बस फटाफट से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इतनी आसानी से झटपट से बन जाते हैं और यकीन मानिए खाने में बड़े ही लाजवाब होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको फेंट लिया है, यानी कि मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है इस बेसन के आमेज़े को। मैंने चम्मच की मदद से ही करा, आप विक्सर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। जितना अच्छा आप इसको बीट करेंगे आपकी पकौड़ियाँ उतनी ही लाजवाब बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर मैंने इसका घोल तैयार कर लिया है। अब मैं आपको हरा मसाला दिखा देती हूँ कि इसमें हम शामिल करेंगे। एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी ली हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैंने पुदीना शामिल किया है। आपके पास अगर हरी प्याज हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। बहुत थोड़ी थोड़ी सी मिकदार मैंने शामिल की है हरे मसाले की, और बस इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है हमारा बैटर। तो मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से। तो इसमें हम 1 स्पून की मदद से उठाते जाएंगे और इसमें हम पकौड़े अपने डालते जाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत आसानी के साथ ये बन जाते हैं पकोड़े। और अगर आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं इस पकोड़ों के अंदर से। बिना प्याज के भी आप ये पकोड़े तैयार कर लें, यानी फुल्कियाँ बन जाती हैं छोटी छोटी सी, बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। तो वो दही फुल्की में अगर आप प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने बहुत थोड़ी मिकदार में प्याज का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो देखें इसमें खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो चुका है, तो मैं इस पकौड़ों को बाहर निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप मेरी इस रेसिपी को किस कंट्री से या किस सिटी से वॉच कर रहे हैं। तो देखिए तमाम पकोड़े मैं पहले बाहर निकाल लेती हूँ। तो चलिए अब मैंने निकाल लिए हैं सारे पकोड़े बाहर। तो अब इसके लिए हम एक चटनी भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम हरे मसाले के दही बड़े बना रहे हैं तो उसके लिए हमें चटनी लाजमी चाहिए होगी। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ब्लेंडर जग, उस पर शामिल कर रही हूँ मैं 3 मोटी वाली हरी मिर्चें, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की शामिल की है मैंने, और मेरे पास है 1 गड्डी पुदीना। पुदीना आपके पास बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तो पुदीना भी मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। थोड़ा सा मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल करूँगी और शामिल करूँगी मैं इसमें पानी। थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इस चटनी को पीस लेंगे, लेकिन नमक के बगैर पीसेंगे हम इस चटनी को। तो पहले मैं पीस लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, उस पे मैं शामिल कर रही हूँ दही। दही आप अपनी मर्ज़ी से लीजिएगा जितने आपको दही बल्ले बनाने हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 पाव दही लिया है और पहले मैं इसको फेंट लेती हूँ अच्छे से। इसकी जो लम्स है हमें इसको ख़त्म करने हैं। और जो मैंने चटनी पीसी है वो इसमें मैंने शामिल कर दी है। देखिए ग्रीन चटनी मैंने जो अभी बनाई है, और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, बिल्कुल नेचुरल कलर आया है। जो हमने हरे मसाले का आपको कहा था, आपको सेम वही मेथड बता रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैंने नमक भी शामिल कर दिया टेस्ट टू अकॉर्डिंग। तो इसको मैंने देखिए बहुत अच्छे से बीट कर लिया। आप चाहें तो मिक्सर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त मैंने इसके अंदर इसको मिक्स कर लिया। और यहाँ पर हम पानी भी शामिल करेंगे, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो हमें पतला करना है, क्योंकि जब फुल्की इसके अंदर जाती है तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है सारा दही। तो इसको मैंने देखें बहुत अच्छे से इसको पतला भी कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कीजिएगा। अब जितने भी मैंने पकोड़े फ्राई करके रखे हुए हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। लेकिन आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है, आपको गरम गरम पकोड़े इसके अंदर कभी भी शामिल नहीं करने। पकोड़ों को थोड़ा
सा प्रॉपर आप ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम दही के अंदर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, देखें बहुत ज़बरदस्त से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इसके लिए बहुत स्पेशल सा एक तड़का भी तैयार कर लेते हैं, क्योंकि तड़के वाले दही बल्ले बन रहे हैं, ग्रीन हरे मसाले के बन रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल रख दिया था और इसमें मैंने शामिल कर दिया कड़ी पत्ता और 5 से 6 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें भी शामिल की हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। बस इन 3 चीज़ों का इसके अंदर हम तड़का बनाकर इसके अंदर डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन सा ये तड़का खुशबूदार सा बना है और इतना लाजवाब है, यहाँ तो देखते ही बस दिल ललचा रहा है। इसको आप रोटी के साथ खाएं और बस या फिर एज़ इट इज़ ऐसे ही चम्मच से खा लें। इतने मज़ेदार ये लगते हैं गर्मी की दोपहर में, क्योंकि खाना पकाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना बेहतरीन से कि बस दिल चाह रहा है इसको ऐसे ही खा लें। तो गर्मी में अगर आप इस तरह के खाने बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत अच्छे लगते हैं। बेसन की चीज़ें खाने में बड़ी प्यारी लगती हैं इस मौसम के अंदर, जिस कदर की शदीद गर्मी पड़ रही है, यकीन मानिए खाना पकाने का ना ही खाने का दिल नहीं करता। तो आप इस तरह की रेसिपीज़ बनाएं। तो लास्ट में मैं ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि दिखने में भी अच्छे लगेंगे और खूबसूरती आएगी हमारे दही बल्लों के अंदर। वरना फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हल्की सी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है ऊपर से। और वैसे तो पिछली वीडियो में मैं आपको लाल मिर्चों के दही बल्ले बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन आज मैंने ग्रीन मसाले से बनाना सिखाएं, यानी हरे मसाले के दही बड़े बना के दिखाएँ। इसको रोटी से खाएँ, यकीन मानिए बड़े ही लाजवाब लगते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें, फिर इसको सर्व करें तो यकीन मानिए बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।